इफ ऑल वेक्टर शोन इन फिगर हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, मतलब हमसे पूछ रहा है कि इसमें किसका हाईएस्ट मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का। देखते हैं, ये दो वेक्टर है, ठीक, वेक्टर का एंगल कौन सा लेते हैं, पहले वेक्टर को आगे ट्रेस करते हैं और उससे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो ये एंगल कितना बना रहा है, 90। वैसे ही सिमिलर इसको देखा जाए तो पहले वेक्टर को पकड़ेंगे, डैश 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 आगे बढ़ेंगे और इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो जो एंगल बनेगा यही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये कितना हो जाएगा, 120, पूरा होता है 180 में 60 गया, कितना हो गया 120 के बराबर। इसको देखते हैं, इसको आगे करते हैं, डैश डैश डैश, इसके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये कितना है 120, 180 में से 120 गया, कितना हुआ 60 डिग्री। अब सारे फोर्सेस क्या है, सेम है, ये भी क्या है F, तो ये भी क्या रहेगा F, ये है F तो ये भी F, ये है F तो ये भी F। अगर दो वेक्टर 90 पे हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, इनका रिजल्टेंट हमारा आता है f√2 के बराबर। जब दो वेक्टर सिमिलर 90 पे हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, f√2 के बराबर। अगर 180 पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना आता है, यह आता है किसी एक मैग्नीट्यूड के बराबर ही, ठीक है, किसी एक मैग्नीट्यूड, एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही, तो यहां कितना हो जाएगा f के बराबर ही। इसको देखते हैं, 60 डिग्री पे दो वेक्टर सिमिलर 60 डिग्री पे हो तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा f√3 के बराबर, ठीक है। ये तीनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट मिल गया। हमसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट मैग्नीट्यूड किसका होगा, तो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड किसका है, सबसे ज्यादा इसका है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.713, ठीक है। इसकी कितनी होगी √2 की, √2 की वैल्यू होती है 1.41 के बराबर। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ये, देन ये, फिर लास्ट में ये। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट किसका होगा, तो हाईएस्ट किसका हो रहा है, थर्ड वाले का, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। देख लो एक बार।